कहते हैं गौ की रक्षा के लिए तो एक अन्य उंगली पर गोवर्धन धारण किया कि जिन चरणन की धूल को ब्रह्मादिक ललचात, वे ही गौवन संग फिर गोरज रंजित गात। भगवान श्री बालकृष्ण जिनके चरणों की धूल को ऋषि मुनि अमलात्मा सब तरसते हैं, वही स्वयं गोपाल गौ के साथ विचरण करते हैं और गायों के चरणों की धूली उनके मुखारविंद पर एक श्रृंगार का रूप ले लेती है। कि जिनके सेवक हैं श्री गोकुलेश गोपाल, उनकी सेवा से कहो क्यों न करे भवजाल। जिस गौ माता के स्वयं ठाकुर जी सेवक हैं, ऐसी गौ माता की सेवा करने मात्र से हमारे सारे जंजाल, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं दूर क्यों नहीं हो सकती? ये हमें मन में विचार भी नहीं लाना चाहिए। गौ की सेवा में ही सबकी सेवा निहित है सज्जनों। जिस समय अब देखो आज स्वयं सुरभि माता आई है, जब गोवर्धन लीला के बाद में फिर सुरभि माता आई है, स्वयं गौ माता आई है सुरभि, और आकर के गोविंद का दुग्ध से अभिषेक किया है और उन्होंने नाम दिया कि हे गोपाल तो आप हो ही, पर मैं आज से आपको एक नाम और देती हूं। आप का एक नाम और होगा और वो होगा गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं ये गाय कोई साधारण जीव नहीं है, गाय गोपाल की सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे पहले राधा रानी प्रिय है और राधा रानी के बाद में कोई प्रिय है कन्हैया को तो वो है गौ माता। कहते हैं कि पद्म पुराण में ब्रह्मा जी और नारद जी का एक संवाद है। उस संवाद में सृष्टि के बारे में जब पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा जी कि सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की यानी कि मेरी उत्पत्ति हुई, और फिर नारायण के श्री मुख से, भगवान के मुख से एक तेज प्रकाश पुंज निकला महाराज, और वह तेज प्रकाश पुंज बाहर आते ही तुरंत वेदों का स्वरूप बन गया। 4 वेद हमें सबसे पहले प्राप्त हुए भगवान के श्री मुख से, और उसके पश्चात कहते हैं भगवान के मुख आभा से, मुख मंडल से ही गौ माता का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद विप्र का, ब्राह्मण का प्रादुर्भाव हुआ। सज्जनों, कोई निषेचन क्रिया से, सांसारिक रीति से गौ की उत्पत्ति नहीं है सज्जनों, भगवान के मुख से निसृत है गौ माता। क्योंकि गौ माता का जब प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव इन सब ने गौ माता के पूजन का निश्चय किया और सब देवताओं का आवाहन किया। तो सब देवता आकर के गौ माता के अंग प्रत्यंग में आकर के विराजित हो गए सज्जनों। सब देवता आके अंग प्रत्यंग में विराजित हो गए, पूरे अंग प्रत्यंग भर गए गौ माता के, सब देवता विराजित हो गए। 33 कोटि देवता हैं, सब विराजित हो गए। 2 देवियां रह गई। एक तो लक्ष्मी माता ने सोचा हम तो महालक्ष्मी हैं, हमारी सबको जरूरत है, हमें किसकी जरूरत। एक तो लक्ष्मी माता नहीं आई और एक गंगा मैया नहीं आई, बोले मैं तो निर्मल हूं, मल विहीन हूं, मुझे कहीं जाने की क्या आवश्यकता। लेकिन पूजा इधर आरंभ हो चुकी थी, त्रिदेव गौ माता का पूजन कर रहे थे, तभी माता लक्ष्मी और गंगा दोनों आ गई। बोले प्रभु थोड़ी सी भूल हो गई, हमें भी गौ माता के शरीर में स्थान दो। भगवान ने कहा अब तो देवियों पूरा अंग प्रत्यंग सब घिर चुके हैं, कहीं भी जगह ही नहीं है पंडाल में, प्यार से बोलो राधे राधे। बोले तो क्या करें। बोले देवी अब तो अंग तो सब भर गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। बोले आप तो बस कह दो, हम अपना स्थान अपने आप ढूंढ लेंगी। कहते हैं लक्ष्मी मैया ने गौ के गोबर में निवास किया और गंगा मैया ने गौ के मूत्र में निवास किया। महाराज गौ का गोबर और मूत्र भी वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया, औषधि युक्त हो गया।
ऐसी अनुपम गौ माता जिसकी सेवा से हमारे सारे जंजाल चुटकी में कट जाएंगे, क्योंकि जिनके सेवक हैं श्री गोकुलेश गोपाल, उनकी सेवा से कहो क्यों ना मिटे भवजान। जो हमारी सारी इच्छाएं हैं, सारी आकांक्षाएं हैं, वो गौ माता की कृपा से अवश्य पूरी हो जाएंगी।